नमस्कार, आपका स्वागत है और आज मैं जिस जगह उपस्थित हूँ, ये जगह है चक्कर नगर की धरती। चक्कर नगर की बात आती है तो इटावा का ये चक्कर नगर वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था एक समय, लेकिन अब उस क्षेत्र को लगातार डेवलप की तरफ ले जाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के उस चक्कर नगर क्षेत्र से हमारे पास बैठे जो इस समय बैठे हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं आप जो आपने बहुत आप नाम से चैनल बनाया। जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे समय दिया। जी, राजकुमार जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जो चुनावी सफ़र है, आपका कब शुरुआत हुई थी इसकी चुनावी सफ़र की और कब आप राजनीति में आए थे? राजनीति तो मेरे पिताजी ही, हमारे जन्म से ही हम समाजवादी हैं और पूरा जीवन हमारे पिताजी ने, जिनका नाम है भूप सिंह यादव और चकनगर क्षेत्र से आते हैं, जी। पूरा जीवन ही मेरा राजनीतिक कहिए आप अभिमन्यु की तरह। जब मैं बहुत छोटा था तब भी मेरे पिताजी पूरे जेल भरो आंदोलन कई एक नहीं, 1972 का जेल भरो आंदोलन, 1983 में वो हो या कोई भी आज तक हो जिसमें पिताजी रहे होंगे या पिताजी न रहे होंगे तो उसमें मेरी उपस्थिति रही होगी। जी। अभी आपको हाल ही में एक नई ज़िम्मेदारी मिली है, जिले का प्रभार आप पर दिया गया है, जिला सचिव आपको नवोन्नित किया गया है। तो जब जिला सचिव आपको बनाया गया है तो पार्टी से क्या कहेंगे? पार्टी के नेताओं का कैसे धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपके काम करने की? जिला सचिव बने या पार्टी की कोई जिम्मेदारी मिले, वो पार्टी हाईकमान ने जो कुछ दिया है उसका मुझे स्वागत है, और न कुछ देते तब भी मेरी जिंदगी भर और सारा जिंदगी जीवन समाजवादी पार्टी में रहा है और रहेगा। बात करते हैं पार्टी की, तो पार्टी की मैं न जिम्मेदारी हो उस समय भी मैंने कभी पार्टी से हटके कोई काम नहीं किया। मैंने पार्टी का काम किया है और करते रहेंगे। बात है काम करने के तरीके की, आपने कहा कि किस तरीके से काम करेंगे, तो मैं पार्टी के जो हाईकमान के लोग हैं, मैं किसी को नहीं कर सकता हूं, मैं छोटा सा सिपाही हूं पार्टी में, लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं और काम करने के तरीके हैं, तो हमको सबको समाजवादी पार्टी है और सभी समाज को लेकर हमको कार्य करना है। और मैं कहूंगा भी कि जिसको पार्टी जिम्मेदारी देती है या जो जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी तो सबकी है, वो स्वयं समझे कि हमको अलग अपनी अदर कोई जातिता की बात न करके अदर गांव और अदर बूथ भी देखें, वो अपने अपने बूथ की न देखें। अभी बूथ का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो बेहतरीन ये होगा कि हम आपस में न करके वो बूथ की बहुत बड़ी तैयारी करें और हर बूथ पे स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पहचाने कि हम किस तरीके काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी? मुद्दे तो कमी नहीं है, मुद्दों की मुद्दे तो इतने हैं कि सही लोग मुद्दों से भटकाए जा रहे हैं। भाई कोई मंदिर में जा रहे हैं, कोई राशन में जा रहे हैं। मंदिर में जाना बुरा है? नहीं, मंदिर में जाना अच्छी है, लेकिन मंदिर के नाम से राजनीति करना वो अच्छा नहीं है। तो अब राजनीति की, अब मंदिर के नाम पर राजनीति की आप बात कर रहे हो, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कल 22 तारीख है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अयोध्या में तैयारी चल रही है, तो आप जाएंगे वहाँ अयोध्या? अरे अयोध्या तो आपके नेता जाएंगे? अयोध्या तो मेरे घर में ही है। कैसे? अगर मेरा मन सही है, हमारी लोगों की सेवा करने का तरीका सही है, किसी गरीब को अगर हम भूखे को अपने निजी सिस्टम से अगर उसको एक दिन का भोजन करा देते हैं, तो वो ये सब राम के ही काम है। भाई नाम राम है, लेकिन राम की जहां राम की बात है ना, तो राम ने किया क्या था उसको हमको करना है ना। मंदिर में पूजा करने पहले प्रधानमंत्री वो नहीं आते थे, किसी दल के लोग नहीं आते थे, शंकराचार्य आते थे, बड़े बड़े भाई ज्योतिषचार्य आते थे। शंकराचार्य तो मना कर रहे हैं कि मंदिर पूरा बन नहीं पाया। अरे भाई जय तो कहाँ, वो तो सब राजनीतिक ड्रामा हो रहा है। इस राजनीतिक ड्रामा से चीज अलग है। मंदिर भगवान राम की पूजा हम भी करते हैं, हमारे देखिए कमरे में फोटो लगी है, भगवान राम की लगी है, भगवान कृष्ण की लगी है। उससे मतलब नहीं, हमको पूजा करनी है कर्म की, और कर्म से हमारे कर्मों से लोग अगर संतुष्ट होंगे वो सबसे बड़ी पूजा है भगवान। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की, सभी जातियों की और सभी कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करने की अगर पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। दलित आपके साथ आज आना, दलित वर्ग के जो लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, वो आज आपके साथ आना चाहते हैं, पार्टी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेता और कार्यकर्ताओं उन्हें जोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए देखो, जो दलित आना चाहते हैं, जो दलित बुद्धिजीवी है,
उनको किसी को जोड़ने की, वो तो स्वयं जुड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखकर जुड़ रहे हैं। और जो दलित हों या वो किसी समाज के हों, हमारे समाज के हों, जो भ्रमित होने वाले लोग हैं राशन पे, उनको जोड़ने में हमको समय लगा, बताने में समय लगेगा कि आपके खेतों में गाय ढली हैं, आपके लिए व्यवस्थाएं क्या हो। कह रहे गाय ढली है, प्रदेश ने इतनी सारी गौशालाएं बनवाई हैं। गौशालाओं में जो हैं गौशालाएं, उनमें कहाँ है गाय? सारी गायों को कोई व्यवस्था नहीं, वो तो मर रही हैं, हर जगह देख लीजिए। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री चारा खिला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रोज जाते हैं गौ सेवा कर रहे हैं। फेसबुक पे चारा खिलाने से काम नहीं चलेगा ना, वहां देखिए, आप उनकी व्यवस्था कराइए भाई, स्थिति को देखिए ना, इसी सर्दी में कहाँ किस गौशाला में गाय नहीं मर रही है, बहुत बुरी हालत है। गौशाला नहीं बनी, गौशाला तो बनी है, बाउंड्री करने से, उस पर टीन डालने से क्या जिंदा बनी रहेंगी गाय? उसमें चारे की व्यवस्था कहाँ है? रात को ढील दी जाती है गाय, उसमें कुंडी खोल कर तो सारा खा लेती है पूरा। इटावा की, हम तो इटावा से विलोम कर रहे हैं, चकनगढ़ से, जहां पर इतना बड़ा आतंक है गायों का कि सब किसान परेशान है। इटावा की बात करी, पहले कहा यह जाता था कि इटावा, बैनपुरी, फिरोजाबाद में बिजली आती थी, बाकी जिलों में अंधेरा रहता था। आज बिजली पूरे प्रदेश को मिल रही है, कहना भाजपा वालों का। बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश को, कोई भाजपा ने नया तो कहीं कुछ करने लिया? समाजवादी पार्टी सरकार में जो प्लांट लगे थे वही चालू हुए, उसी विकास से आज बिजली मिल रही। नया प्लांट इस सरकार में कहां बन गया 7 साल के अंदर? बताएं, अगर कहीं बन गया हो तो आपको जानकारी हो, आप पत्रकार हैं, बताएं कहां बना। इटावा की सीट की बात करें तो इटावा की सीट है जो आपका गृह जनपद कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, और गढ़ में ही सेंधमारी कर दी भाजपा ने। आपका सांसद आपका ले लिया, विधायक आपका ले लिया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपका गढ़ जो है वो ढह गया इटावा से? आने वाला 2024 बताएगा। वो कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रही समाजवादियों की, चूक हुई। आने वाला 2024 बताएगा कि सांसद इटावा में कहां से जीत के जाएगा और समाजवादी पार्टी का सांसद जीतेगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूं। अखिलेश यादव के राजनीतिक दौर की बात की जाए, मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक दौर की बात की जाए, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? काम करने के तरीके को लेकर के, लोगों से मिलने के तरीके को लेकर के, क्या दोनों में क्या अंतर है? नेताजी का दौर अलग था, लोगों के दिमाग में यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों को नहीं मिलते, लेकिन उस समय नेताजी का जब दौर था वो भी उतने ही मिलते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उतने मिलते हैं। लेकिन लोगों का अब क्या है, आज जमाना है फेसबुक का, तो जो फेसबुक के लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लेते हैं। उस समय जमाना था पैदल का, तब नेताजी जब पैदल चला करते थे साइकिलों से और गाड़ियों से, तो लोगों को लगता था, वो समय लगता था उसमें जाने आने। अब तो समय तो नहीं लगता, वो गाड़ियों से चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर छोटे कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जाते हैं। ऐसा कहीं से नहीं है कि नेताजी के पूरे उनमें अंश ना हो, उनमें 100% नेताजी के अंश है। और नेताजी से नहीं कह सकते, नेताजी की तो शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन नेताजी से कहीं कम नहीं रहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आगे बहुत भविष्य है और युवा नेता है। तमाम बिंदु पर आपसे मेरी चर्चा हुई। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या नए इन्वॉल्वमेंट करेंगे आप क्या नए तरीके से पार्टी को सुझाव देना चाहते हैं? और अभी गणतंत्र दिवस भी है, गणतंत्र दिवस की बधाई भी आपसे, प्रदेश आपके इष्ट मित्रों को, चाहने वाले हैं आपके जो लोग हैं, उनके लिए क्या बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं सभी 26 जनवरी आने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को कामना करता हूं कि आने वाले 2024 सबका खुशियों में रहे और समाजवादी पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 दल हो। और आपने पूछा इसी के साथ कि पार्टी में काम कैसे करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे काम करने की जो तरकीब है वो इटावा जिले में किसी से छुपी नहीं है। हमारा कोई काम व्यक्तिगत एक जात, एक रिश्तेदारी या किसी तहत पे नहीं होता। मेरा काम जमीन और जमीनी स्तर पर होता है। जो लोग जुड़े हैं, जो हमको पहचानते हैं, वो मेरे काम के बारे में जानते भी हैं। और मैं काम करने का, सभी जातियों को जोड़ने का अपना पूरा विश्वास रखते हैं कि पूरे जोड़ा जाएगा और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। 2024 नहीं, अपने जीवन तक लोगों को सम्मान करना ही मेरा काम है। हमारी तरफ से भी आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो हमारे साथ राजकुमार जी थे, उन्होंने बताया